संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा फैसला लिया है। 1 महीने के लिए योगेंद्र यादव को संयुक्त किसान मोर्चा से सस्पेंड कर दिया है। यानी अब 1 महीने तक योगेंद्र यादव संयुक्त किसान मोर्चा की किसी बैठक में हिस्सा नहीं ले सकते, किसी डिसीजन मेकिंग में नहीं रहेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मंजीत सिंह राई हैं। और योगेंद्र यादव को सस्पेंड इसलिए किया क्योंकि वो जो लखीमपुर गए थे तो बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत हुई थी, वो उसके घर भी शोक मनाने चले गए थे। मंजीत सिंह राई संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हैं। सर, क्यों निष्कासित कर दिया योगेंद्र यादव ने? इतनी बड़ी बात क्या है, वो किसी के घर चले गए शोक व्यक्त करने के लिए, बीजेपी का आदमी, तो दिक्कत क्या है उसमें? देखिए, ये जो वहाँ पर इतना बड़ा जुल्म किया गया है बीजेपी की तरफ से, लोगों को गाड़ियों के नीचे कुचल कर मारा गया है, ये छोटी बात नहीं है। हैपन कोई भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो जाए अलग बात है, लेकिन ये तो जानबूझकर प्लान करके, वो जो अजय मिश्रा टैनी है उसका पहले बयान आता है कि आप मेरे को जानते नहीं, मैं कौन हूँ, और सेकंड उसका बेटा जो है पूरी उस सारे के सारे उस रोज़ की घटना को अंजाम देता है। तो ये सारा प्लान करके किया गया था। और जो लोग किसानों को कुचलते हैं उनके जो घरों में जाएगा, उनके साथ फ्रेंडशिप निभाएगा, दोस्ती करेगा, तो वो किसानों का फिर क्या लगता है, किसान और संयुक्त मोर्चा उससे दूरी बनाएगा। योगेंद्र जी का कहना यह है कि उनके घर में मरण, लड़का तो मर गया, तो उनके परिवार से संवेदना व्यक्त करने गए थे। अब उसकी भी तो हत्या हुई ना बाद में। एक्शन का रिएक्शन कहा जा रहा है कि भाई जब किसानों को कुचल दिया तो किसानों ने उन पर भी हमला कर दिया, तो उनके परिवार से संवेदना व्यक्त करने गए थे। और हम भारत में रहते हैं, हमारा देश है, यहाँ तो दुश्मन के घर भी जाया जाता है मरने में। फिर तो पाकिस्तान वाले रोज डेली हमारे फौजियों को कत्लेआम करते हैं, पाकिस्तान की बात, तो फिर उनके घरों में भी जाना चाहिए भाई। मंजीत जी, तो पाकिस्तान में तो हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। नहीं, फिर ये तो पाकिस्तान से कम है क्या? अपने देश के लोगों को बिठा रखा है रोड पे, डेली 700 किसान शहीद हो गया, और ये लोगों को लग रहा है बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग कर रखी है। इतनी तो बैरिकेडिंग पाकिस्तान के बॉर्डर पे नहीं है, यो यहाँ पर कर रखे हैं। तो फिर भाई ये हमको क्या समझते हैं, पाकिस्तान वाले, चीन वाले कौन है हम? तो फिर भाई इनसे रिश्ता का है बीजेपी वालों से, को जो इनसे रिश्ता निभाएगा उसके साथ संयुक्त मोर्चा कड़ा फैसला लेगा। तो कल मीटिंग में बात हुई, योगेंद्र यादव जी ने क्या बोला अपनी तरफ से? जब आप ये मीटिंग में बात हुई कि आपने वहाँ पर क्यों गए, आपको चर्चा करनी चाहिए थी किसान मोर्चा के से, तो उस पर उनका क्या रुख था? उन्होंने कहा मैं सिद्धांतवादी हूँ, मेरे सिद्धांत हैं, तो मैं अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटता, तो मैं अपने सिद्धांतों को लेकर वहाँ चला गया। तो फिर हमने बोला भाई हमारा भी एक सिद्धांत है संयुक्त मोर्चा का, तो हमारे जो सिद्धांत हैं संयुक्त मोर्चे के, हमने बोला है कि बीजेपी का पूर्ण बहिष्कार। तो बीजेपी के ना खुशी में ना जाना है, ना दुखी में जाना है, दर्द में जाना, ना उनके मरने पे जाना है, ना उनके पैदा होने पे जाना है। तो सीधी सी बात है, हमारा तो बहिष्कार है उनका बीजेपी का पूर्ण। तो हमारा ही एक नेता उनके यहाँ जाए और वो उनके घर जाए, जो उनके पंजाबी में मैं कह दूंगा गुंडे जो हैं, जो हमारे लोगों को कुचलते हैं, उनके घरों में जाए, तो फिर तो ये सहन नहीं कर सकते। तो योगेंद्र यादव जी का कहना है कि उनसे गलती ये नहीं कि वो चले गए वहाँ पे, उनसे गलती हुई कि उन्होंने चर्चा नहीं की किसानों से, मोर्चे में चर्चा नहीं की, दूसरे नेता से चर्चा नहीं की, उसके लिए वो माफ़ी मांग सकते हैं, पर इसके लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे कि वो वहाँ पर चले गए। नहीं, देखिए वो कैसे रिएक्ट करते हैं ये तो वही बताएंगे, लेकिन कल ये मोर्चे में ये तय हो गया था कि भाई आप पब्लिक में सॉरी फील करेंगे, लोगों के पास सबके जानी चाहिए ये बात। सेकंड, आपको 1 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है, मतलब सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगे और 1 महीने के लिए उनको सस्पेंड किया गया, ये सजा दी, ये सजा दी। ठीक है। मंजीत सिंह राय से बात हुई। योगेंद्र यादव को क्यों हटाया, मंजीत जी ने हमें खुल के बताया। इनका कहना है कि किसानों ने कॉल दिया हुआ है बीजेपी का संपूर्ण बहिष्कार, तो उनके घरों में भी जो नेता जाएगा संयुक्त किसान मोर्चा का, तो संयुक्त किसान मोर्चा उसका भी बहिष्कार करेगा। यही वजह है कि 1 महीने के लिए योगेंद्र यादव को संयुक्त किसान मोर्चा से बाहर कर दिया गया है। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, DTV इंडिया।